दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया, लेकिन जो आम तबका है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी परेशानियां जस के तस बनी हुई है। अहमदाबाद की अगर बात करें, हालांकि पूरे मुल्क का, पूरे देश का यही हाल है, लेकिन अहमदाबाद में कई जगहों पर, ख़ासकर जमालपुर खाड़िया जो इलाका है, वहाँ पर कई लोगों ने बिजली के बिलों को जलाया और सरकार से मांग की कि हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। इसी को लेकर आज जमालपुर खाड़िया के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का रहा लॉकडाउन, किस तरीके की उम्मीदें सरकार से जनता को है, किस तरीके की उम्मीदें लोगों को यहाँ के प्रतिनिधि इमरान खेड़ावाला से है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे इमरान खेड़ावाला से। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आपका। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसकी सारी परेशानियां सारी जो है वो जस के तस बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये 20 लाख करोड़ क्या मिडिल क्लास के लिए था या सिर्फ अमीरों के लिए था? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जो 65 दिन तक लॉकडाउन के अंदर रहे और इतनी परेशानी, मुश्किल, बीमारी उनके सामने उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तो मैं हिंदुस्तान के तमाम 130 करोड़ लोगों को मैं खूब मुबारकबाद देता हूँ कि हुकूमत चाहे उनका काम करे या ना करे, लेकिन हुकूमत की बात, जो प्रधानमंत्री जिन्होंने जो बात की थी कि भाई लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन का आपको अमल करना पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने मानी और प्रधानमंत्री जी की बात के साथ वो सहमत होकर 65 दिन तक वो लॉकडाउन में बंद रहे। पहले लॉकडाउन से शुरुआत करें तो पहले लॉकडाउन हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फेज़ में अलग अलग लॉकडाउन हुए। वो हालात जब लोग एक एक लॉकडाउन को सुनते थे कि भाई अब कितने दिन के बाद खुलेगा, कब खुलेगा, उसके लोग चिंता कर रहे थे। प्रधानमंत्री की तरफ से 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जाहिर किया। ये उस वक्त लोगों को उम्मीदें थी कि भाई ये पैकेज है, ये राहत के तौर पे होगा। पैकेज नहीं होना चाहिए था, ये राहत होनी चाहिए थी कि भाई जो लोग अभी 60 दिन के अंदर परेशान हैं, छोटे बिजनेस वाले, रोज़ ला के रोज़ खाने वाले दुकानदार, गरीब दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले और नौकरी करने वाले, ऐसे लोग थे, उनको उम्मीदें थी कि भाई 20 लाख करोड़ का जो हमारा ये पैकेज होगा तो हमको उसमें से राहत मिलेगी, सरकार हमको कुछ पैसे देगी। लेकिन सरकार की जब उस वक्त प्रधानमंत्री जी की जो बात थी कि भाई आपको कोई भी जाति बैंक की कोई गारंटी आपको देने की नहीं है, आपको सिर्फ बैंक में जाके फॉर्म भरने का है और आपको 1 लाख रुपए की लोन बिना जामीन मंजूर हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री ने और गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस वक्त ऐसी बात की थी, लेकिन जब शुरुआत हुई, लोगों ने जब दिन नज़दीक आए, जब तपास करी कि भाई किस तरह से लोन मिलती है, तो वही जिस तरह से जो और बैंकों में लोन मिलती है, आम दिनों में मिलती है, उसी तरह लोग लाइन में खड़े रहे, फॉर्म लिए उन्होंने। वही 18% उस पे वही जो सरकार की जो नीति और मंशा है, ये सही नहीं है, क्योंकि गरीबों की एक तरफ बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने पहले 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालने की बात की थी, जुमले वाली, जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कहते हैं कि ये तो जुमला था, तो इसी तरह मैं इसको समझता हूँ कि 20 लाख करोड़ एक जुमले के तौर पे ही उन्होंने लॉलीपॉप, हाँ, तो इससे लोगों को, आम लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। एक बात और यहाँ पर यह है कि कई लोगों के दिलों में ये सवाल भी उठा कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोन देंगे 1 लाख रुपया, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने ये सवाल उठाए, जैसे कि कालूपुर, दरियापुर, जमालपुर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं आबादी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़बरदस्त लॉकडाउन था कि वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उसके बाद में ये देखा गया, कई लोगों ने ये भी कहा कि जो इलाके हैं जैसे न्यू अहमदाबाद जिसे कहते हैं, जहाँ पर बहुसंख्यकों की ज़्यादा आबादी है, तो वो लोग जो है वो आराम से बैंकों में पहुँच गए, उन्होंने जो है वो अप्लाई करना था वो सब कर दिया, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो लोग अप्लाई भी नहीं कर पाए उस लोन के लिए। क्या ऐसा भी कुछ मामला है? बिल्कुल, उस वक्त ऐसा हुआ है, समझ लो कि लॉकडाउन जब शुरुआत हुई तो लॉकडाउन के साथ साथ पहले तो समझो लॉकडाउन हुआ,
लॉकडाउन के बाद रेड जोन, ऑरेंज जोन, जिस तरह से जोन बने, फिर चले 15 दिन का कर्फ्यू लगा है। और ये समझ लो 15 दिन के कर्फ्यू के बाद में जब सेकंड टाइम 15 दिन के लिए उन्होंने कंटेनमेंट जोन जाहिर किया। कंटेनमेंट जोन के अंदर तमाम लोग 1 महीना पहले 15 दिन और फिर 15 दिन कंटेनमेंट जोन के अंदर लोग बाहर नहीं निकल सके। सरकार ने स्कीमें बताई कि भाई हम लोगों की ये स्कीम है, लेकिन लोग कंटेनमेंट जोन में थे, बाहर निकल ही नहीं सक रहे थे। उसके अलावा जैसे पश्चिम जोन में जाओ, आप दूसरे विस्तारों में जाओ तो वहाँ सब खुला था, तो वहाँ जो बैंकों के अंदर लाइनें लगती थी, लोग फॉर्म लेके जाते थे। जब यहाँ तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी, तमाम बैंकें बंद थी यहाँ पर, रेड जोन के हिसाब से, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से, कर्फ्यू के हिसाब से। तो सरकार ने तो समझो ये इनकी मुद्दत मैं समझता हूँ कि 31 तारीख 30 तारीख तक की है, लेकिन ये भी अभी इसके लिए कम है कि लोगों को डॉक्यूमेंट्स पहले तो सबको भेगी करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बगैर उनको लोन मिलने वाली नहीं है। तो सरकार को मैं खास करके अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ, माइनॉरिटीज़ की मैं बात करता हूँ कि सरकार को जैसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ विभाग की जो योजनाएं हैं, सरकार के बहुत से करोड़ों रुपए फंडिंग इसके अल्पसंख्यक नाणा विकास निगम के पास भी है। तो सरकार क्यों ना उनके पास स्पेशल उनको और ज़्यादा ग्रांट देकर जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ के अंदर जो क्रिश्ती समाज के आते हैं, जो भी सरदार आते हैं, सरदार जी है वो आते हैं, उसके अलावा जो और तमाम जो मुस्लिम आते हैं, फिर जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ जुड़े, जैन आते हैं, जैन भी माइनॉरिटीज़ के, तो ऐसे लोगों को जो अल्पसंख्यक नाणा विकास के ज़रिए उनको लोन दे देनी चाहिए। और उनको जो भी अभी समझो दूसरे और गवर्नमेंट, जैसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है उन्होंने गरीब, जैसे खेत मज़दूरों के लिए भी, खेत मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब है, खेती करने वालों की हालत बहुत ख़राब है। जो खेती कर रहे हैं वो आज उनके समझो जो जितनी मेहनत करके जितना खेती के अंदर 3-4 महीने उनको जो अनाज उगाते हैं, उसके बाद में उनको जो इतना मुनाफा मिलना चाहिए, इतना मुनाफा नहीं मिल रहा है। उनके वेदर के हिसाब से कोई जगह बारिश गिर जा रही है, कोई जगह पे समझो उनको पूरे भाव नहीं मिल रहे, कोई जगह पे उनको परेशानी हो रही है, मार्केट बंद है, तो वो लोगों की भी हालत ख़राब है। तो साथ साथ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए और पूरे जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ है, सरकार को जो 15 मुद्दे की कार्यक्रम भी है, बड़ा प्रधान के 15 मुद्दे की, हाँ, तो उसके अंदर भी सरकार को स्पेशल बजट देकर ऐसे हालात के अंदर उनको पगभर होने के लिए मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये कुछ हुआ नहीं है। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर खास ज़्यादा ध्यान दें और लोगों को समझो इस वे में इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। लोग समझो आपके साथ पूरे जो हिंदुस्तान की जिस तरह से आज रफ्तार बढ़ रही है, तो वो लोग भी अपना काम धंधा करके मजबूती से अपना रफ्तार में जोड़ सकें। दूसरा, जिस तरीके से 3 महीने का ये लॉकडाउन रहा और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, लेकिन लाइट बिलों को लेकर आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है, इस इलाके में कई लोगों ने जो है वो बिजली के बिलों को जलाया और विरोध प्रदर्शन अपना किया, उन्होंने विरोध दर्ज किया अपना कि सरकार उनके बिल माफ़ करे। आप लोगों ने, आप कांग्रेस के विधायक कुछ लोग, आप गए, ग्यासुद्दीन भाई गए, आप गए, आप लोगों ने जाकर वहाँ पर इस बात की अपील की, दरख्वास्त की कि बिलों को जो है माफ़ किया जाए या 50% किया जाए। तो वहाँ से किस तरीके की बात रही आज आपकी मुलाकात में, जब आप टोरेंट पावर में जाकर आपने बात की? आज हम लोग अहमदाबाद शहर कांग्रेस की तरफ से हमारे जो प्रमुख है शशिकांत पटेल, मेरे साथी दूसरे धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख और मैं और दूसरे काफ़ी लोग थे, हम लोग आज टोरेंट के जो नारायणपुरा की जो ऑफिस है टोरेंट पावर की, वहाँ पे हम गए थे। और ये सिर्फ मैं विधानसभा के लिए या कोर्ट विस्तार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अहमदाबाद के अंदर जहाँ टोरेंट पावर अपनी बिजली सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो लोग हैं जो रेसिडेंट जोन में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री जोन में अलग होता है, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसकी सबके रेट और अलग अलग होते हैं। तो हमने इन कंपनी से हमने कहा कि आप हमको ये 65 दिन के अंदर जिस तरह से लोग परेशान हैं, आज समझो उन लोगों को रोज़ ला के रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जो आदमी 10,000 की या 7,000 की नौकरी कर रहा है, एक आदमी घर में कमाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, जो आदमी 500 रुपये रोज़ कमाता था, लेकिन 65 दिन से उसकी रिक्शा बंद है, वो घर में बैठा है, उसकी फैमिली उस पर निर्भर है रिक्शा चलाने पे। ऐसे लोग जो दुकानदार है, कोई मॉल में काम करने वाले लड़के हैं, नौजवान हैं जो जॉब करते हैं, तो उनकी तो बहुत ही ख़राब हालत है, जो फिक्स पगार में काम करते हैं। और जो बिजनेसमैन है उनके काम धंधे ही बंद है। तो ये पोजीशन के अंदर गरीब तो है ही, लेकिन मीडियम क्लास जो है ना,
उनकी हालत, हाँ वो बहुत हालत ख़राब है उनकी। वो किसी को कह नहीं सकता कि मेरी हालत क्या है। एक वक्त गरीब तो कोई भी जगह से उसको एडजस्टमेंट कर लेगा, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो उनकी परेशानी बहुत है। तो आज हमने जब ये टोरेंट पावर के जनरल मैनेजर को हम मिले, उन्होंने बताया कि भाई आपकी बात हमने पूरे शहर के लिए बात की है कि पूरे शहर के अंदर आपको 3 महीने के जो लाइट के बिल है आपको माफ़ करने चाहिए, जिसके वजह से लोग अभी 3 महीने के, जैसे आज लोगों को बिल मिले, लोगों को अभी समझो उसकी फ़िक्र लग जाएगी, किसी का 8,000 आया, किसी का 10,000 बिल आया है, तो लोगों को अब फिक्र लगेगी कि अब साले बिल नहीं भरेंगे तो हमारी लाइट कट जाएगी। तो लाइट कटने की वजह से लोग बेचारे परेशान हैं। तो आज इसके लिए हम लोग गए कि भाई अभी आप तो पहले थोड़ी कड़काई से अमल ना करें, हम सरकार में बात करेंगे। आपको हम अभी अल्टीमेटम दिया है कि भाई आप ये बिल माफ़ कर सकते हैं, तो उसको हमको पूरी मदद करिए। सरकार में जहाँ कहने का है तो हम सरकार में भी कहेंगे, लेकिन अभी पोजीशन के अंदर आप कोई जगह पे लाइट काटने नहीं जाना। उनको हम ये भी बताया, उन्होंने हमको बताया कि भाई हम लोग अभी 15 दिन और भी समझ लो ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी हम लोग और इसमें आपको वक्त देंगे। लेकिन सरकार से और जो कंपनियों से हम तो यही बात रखते हैं कि भाई हमको 3 महीने के लिए जो लाइट का बिल टोरेंट पावर जो लेती है वो माफ़ कर दें। इसी तरह हमने जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले जिस तरह से फ़ीस के लिए अपने पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और आप उनको कहते हैं कि भाई आप फ़ी भरो 3 महीने की, तो ऐसी स्कूलों को भी हम कहना चाहते हैं कि भाई 3 महीने की फ़ी आपको माफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी पोजीशन के अंदर उसके बच्चों को भी कैसे लाके वो समझो फ़ी भर सकेगा। तो रोज़ बरोज़ के जो समस्याएँ तो सामान्य मिडिल क्लास है उन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ है। यहाँ पर मैं समझता हूँ अहमदाबाद के अंदर और ख़ास करके जो लोग अभी जिस तरह से 65 दिन के अंदर जिन लोगों ने जो मुश्किल, परेशानी, बीमारी सामना करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा है, तो उनको अभी ये इससे सदमे में से, ये गम में से बाहर नहीं आए वो। तो ऐसे वक्त के अंदर हुकूमत को तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेकर गरीबों के लिए जो कुछ भी योजनाएं वो तात्कालिक लानी चाहिए। अब हम लोग खाली जो लोक मेले लगा करके हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए, हमने आदिवासियों के लिए इतने करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ज़मीन लेवल पे जो होनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती। उसके लिए दुख है कि और ये हुकूमत अगर जो इस तरह से करेगी तो सामने लोग बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। लेकिन इमरान भाई, एक बड़ा, ऐसा नहीं कि गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा नेशनल लेवल की जो बात कर रहा हूँ, एक सवाल लोगों के दिमाग में ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो मजबूती से विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रही है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी को छोड़कर, प्रियंका गांधी जी को छोड़कर जो बड़े नेता हैं वो अपने एसी के कमरों से बाहर ही नहीं निकलते, खासकर जो वरिष्ठ नेता, जो सीनियर नेता हैं। ये सवाल हमेशा उठता रहा है। नहीं, हमेशा देखो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीबों के बीच में जाकर काम किया है। आज भी आप देखें कि ये 65 दिन की लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस का एक एक कार्यकर, कांग्रेस का एक एक कॉरपोरेटर हो या एमपी हो या एमएलए हो, वो पब्लिक के बीच में गया है। उन्होंने जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए वो सरकार ने नहीं की। उसके वजह से आज एनजीओ के ज़रिए, कहीं ना कहीं संस्थाओं के ज़रिए, कोई मदरसे के ज़रिए, कोई ना कोई बड़े जो एजुकेशन के साथ इदारे से संस्थाएं जो है उनके ज़रिए जो भी लोगों ने मदद की है तो वो आज गरीब तक उनका खाना पहुंचा सकें, उनको किट पहुंचा सकें। उनको रमज़ान महीना था तो रमज़ान में फ्रूट या और उनको जो चीज़ की रोज़ ज़रूरत पड़ती थी ऐसी चीज़ें पहुंचा सके जो सरकार नहीं पहुंचा सकी। सरकार की जवाबदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार नहीं पहुंचा सकी, फिर भी लोगों ने कोशिश करके पहुंचाया है। तो उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी संस्थाओं के ज़रिए आज पूरे गुजरात के अंदर जहां भी ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिमों के वहीं पहुंचा है, तमाम कम्युनिटी का, हिंदू मुस्लिम सबके वहाँ पहुँचा है। हमने आज देखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहरामपुरा आता है, खाड़ी आता है और दानी लिमड़ा आता है, जो विस्तारों के अंदर जहाँ लोग रोज़ लाके रोज़ खाने वाले थे, गरीब थे, हम वहाँ कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती, वहाँ भूखा इंसान देखा जाता है, वहाँ इंसानियत देखी जाती है, और वो काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो आज मैं आज एमएलए जमालपुर खाड़िया का हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत में लोगों को समझाने के लिए मैं जब गया, लोगों को समझाया, जब लोग टेस्ट नहीं करवाते थे, कोरोना क्या चीज़ थी जब शुरुआत हुई थी, उस वक्त कॉरपोरेशन की टीमें आती थी, पुलिस के साथ आती थी, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं देते थे लोग कि भाई कोरोना ये क्या चीज़ है, इसके साथ यानी जो ये बीमारी है इससे लोग मर जाते हैं। लोग बाहर के जो वीडियो या वो देखते थे तो लोग यहाँ डरते थे,
तो कि इस तरह का ये कोरोना यहाँ आएगा तो अब क्या होगा। तो उस वक्त मैं लोगों को समझाने गया और लोगों के अंदर जाके बात रखी कि भाई आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। लोगों ने जब ये टेस्ट नहीं करवाया तो मैंने खुद ने मेरा टेस्ट करवाया और ये मैसेज दिया लोगों को कि भाई आप ये टेस्ट करवाइए। देखो मैंने भी करवाया, इससे कुछ नहीं होता है, ये टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होता है। लेकिन फिर वो टेस्ट समझ लो लोगों के बीच में मैं 20 दिन घुमाऊँ। मैंने यहाँ के मैं हॉस्पिटल में 15 दिन दाखिल रहा, मेरे फैमिली वाले 24 दिन दाखिल रहे, मेरे सब बड़े भाई है भाभी है वो सब मेरे भतीजे। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर में कार्यकर के हैसियत से लोगों के बीच में गया था और लोगों को समझाने की कोशिश की भाई आपको ये काम करना है, टेस्ट करवाना है। मैं अहमदाबाद की जो पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई आपके विस्तारों के अंदर लोग ये टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे। तो उनके कहने पर मैं विस्तार में घुमा, लोगों को अनाउंसमेंट किए मैंने ऑटो रिक्शा के अंदर जाकर, वो लोगों को जानकारी दी। तो आज लोगों ने जब टेस्ट करवाए तो शुरुआत के आप दौरों के अंदर देखिए कि जमालपुर और कोट विस्तार के अंदर ज़्यादातर केस आइडेंटिफाई हो गए। और हाँ, जहाँ एक समझो 100 केस रोज़ आते थे, आज की तारीख में आप देखें, समझो आज पहली तारीख होगी तो मैं समझता हूँ जमालपुर में 1-2 केस है समझ लो। तो ये हम लोगों ने पहले जो मेहनत करके कॉरपोरेशन की टीम है, आरोग्य की टीम है, पुलिस तंत्र है, लोगों के ज़रिए ये हम लोग आइडेंटिफाई करके 1 महीने के जो ग्रोथ के अंदर उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से गुजरात की रूपाणी सरकार ने जो बयानबाजी की थी कोरोना को लेकर, एक ख़ास समुदाय को पॉइंट आउट करके, इसके अलावा नेशनल की बात करें, प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा गया कि इस जो ये विपदा है हमारे सामने कोरोना की, इसका कोई जाति धर्म नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक मुख्यमंत्री ये कहें और ख़ास एक जमात के नाम पर या धर्म के नाम पर जो बातें उन्होंने कही, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कोरोना से हम जंग जीत जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो देश भर में जो है वो केस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमी को आप देखें, भट्टा बैठा जा रहा है देश का। बीजेपी जश्न मनाने की बात कर रही है, बीजेपी बल्कि उसके नेता जो है वो बढ़ चढ़कर अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल दे रहे हैं अपने जश्न मनाने के लिए। इस बीजेपी को, जश्न को, कोरोना से जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, बीजेपी की तो ये फितरत ही रही है कि हर चीज़ को, जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बात करते हैं तो जो स्टेट के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ तो एक जैसे जश्न बना लेते हैं। अभी कोरोना के अंदर हम लोगों ने बात करी, सिविल हॉस्पिटल की बात की। सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम बताते हैं कि रोज़ बरोज़ क्योंकि वहाँ मरने वालों की संख्या बहुत होती है। मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी लिखा लेटर, और मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब को भी लेटर लिखा कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से लोग जाते डर रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर होता है कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा तो ज़िंदा आऊँगा कि नहीं, इस तरह का माहौल सिविल हॉस्पिटल के लिए। तो हमने बताया कि सरकार को कि भाई एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल गुजरात के अंदर है। तो मैंने उनको ये बताया कि ये गुजरात पाकिस्तान का गुजरात नहीं है, ये हिंदुस्तान का गुजरात है, और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था होता है तो वो तो कैसे चला लेंगे। तो नितिन भाई जो आरोग्य मिनिस्टर भी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी रजूआत की मैंने नितिन भाई को कि मैं क्या आप खुद हॉस्पिटल में जाइए, देखिए वहाँ जो व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन गए नहीं नितिन भाई मेरे बहुत कहने के बाद फिर नितिन भाई गए, लेकिन उन्होंने मीटिंग वहाँ करके आए। लेकिन वो जो नया इन्होंने हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। मुझे ऐसा था कि भाई नितिन भाई जाएंगे और जो विस्तार के जहाँ ये खाली कोरोना का जो हाँ बनाया वहाँ लोगों की 1200 बेड का है, वहाँ लोगों के चलो अंदर नहीं जा सकते, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं बाहर बैठे हैं, जो कोविड सेंटर के बाहर उन्होंने व्यवस्था की है, तो वहाँ जाके कम से कम पूछेंगे। लेकिन नितिन भाई ने वो उनको बात वहाँ जाकर तो नहीं, सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार ने नहीं किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी की है। खास करके अब देखो ये हुकूमत तो हाईकोर्ट की भी बात मानती है नहीं मानती, इस तरह ही बिल्कुल कि हाईकोर्ट की बात उनको, हाईकोर्ट जब कोई ठपकार देती है तो ये काम करते हैं। चाहे समझो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हो कि भाई कॉरपोरेशन को कहते हैं कि भाई आप ये रोड क्यों ख़राब बनते हैं, तो जब हाईकोर्ट कहती है कि भाई रोड क्यों ख़राब बने इसकी तपास करो, बाद में तपास करते हैं जब जागते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इतने लोग मर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो जब एफिडेविट
और सरकार की तरफ से जो भी वहाँ रजूआत हुई कि भाई हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन इनका जो व्यवस्था की थी वो जज की भी मैं समझता हूँ कि जो केस चलाते ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सिविल में जाएंगे, छापेमारी करेंगे और उनका ट्रांसफ़र कर दिया। समझ लो ये हुकूमत किस तरह से काम कर रही है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आज समझ लो सच्चा सरकार के सामने तुम बोलेंगे तो तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये बात नक्की है। तो जज जैसे जो लोग हैं आज वो भी इस तरह से, ये हुकूमत है, अब हुकूमत तो हुकूमत ही होती है, लेकिन उनको इस तरह से जहाँ सच्चाई होती है उसके सामने जो लड़ता है तो उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से उसकी मदद नहीं होती है और उसको पनिशमेंट होता है, दबाया जाता है। तो ये दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख का जो लॉलीपॉप दिया और उसके अलावा गुजरात सरकार की तरफ से भी कई बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, लेकिन हकीकत ज़मीनी लेवल पर जो है वो ज़मीन पर सतह पर कहीं पर भी गरीबों को फ़ायदा होता हुआ, मिडिल क्लास को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।